हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक सरजी सत्य में। और आज हमारा पैराबोला पार्ट 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पैराबोला पार्ट 2 में बस आपको यहाँ पे सब मतलब ये 80% ऑफ पार्ट यहीं से बिलोंग करता है। यानी अगर आप ये पार्ट करते हो तो आपके 80% चांसेस होते हैं कि आप जेई के क्वेश्चन में जेई मेंस के क्वेश्चन को आप इजिली डील कर सकते हो। और अगर आप इतने पार्ट को कर लेते हो तो आप 12th बोर्ड में अच्छे क्या 95+ % को मतलब 95% क्वेश्चंस को करने की कैपेसिटी रखते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला आपको सबको जनरली पता होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप के, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप के जितने भी पैराबोलास हैं उन सबको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं उन सभी टाइप्स ऑफ पैराबोलास। और यहाँ पे हम पैराबोला के पार्ट 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट 2 से आप अच्छा खासा कर सकते हैं। और इस पार्ट 2 का जो स्टार्टिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ना वो नॉर्मल की प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस, टेंजेंट की इक्वेशंस और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे हम क्वेश्चंस को ओरली कर सकते हैं। यानी कि ओरली आप उस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं आपके जेईई मेंस वाले पेपर में या फिर आपके बोर्ड्स एग्जाम में जो आपको बहुत अच्छे से शायद कर लोगे अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो। अब देखो यार बच्चों लोग, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको समझना है कि पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे आती है, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, स्लोप फॉर्म में क्या होता है। अब देखो, हमको क्या करना है कि पॉइंट फॉर्म में अगर हम इक्वेशन को बात सॉल्व करने की बात करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax क्या होता है, हमारे पास पैराबोला होता है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहां से अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y dy ऑफ dx, और 2y dy ऑफ dx इज इक्वल टू 4a। तो यहां से ये टर्म आया सॉल्व होने के बाद, ये 2 इधर डिवाइड में हो गया तो 2a अपॉन y। तो ये dy ऑफ dx का मतलब होता है m। तो यानी कि यहां पे हमारी क्या है, स्लोप। और स्लोप के बाद हमारे पास पॉइंट इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ लाइन से, इक्वेशन ऑफ लाइन से ये इक्वेशन आ गई y माइनस y1 mx माइनस x1। समझ में आया? यानी कि आपको ये इक्वेशन ना याद करने की बजाय आप यहां से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो कि आपकी इक्वेशन सही है या गलत। ठीक है, तो यहां पे आपको कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं है। और यहां पे देखो पैरामीट्रिक टाइप्स के ये होती है y t इज इक्वल टू x प्लस 8 स्क्वायर। तो y t इज इक्वल टू x प्लस 8 स्क्वायर टाइप की इक्वेशंस मतलब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। आपको क्या करना है, आपके पास सपोज करो ये पैराबोला, यहाँ पे आपके पास ये t1 स्क्वायर कॉमा 2at1। अब ये पॉइंट्स यहां से आपको a और t पता लग गया, आप इन a और t को यहां पे पुट कर दो और a और t से पुट करने के बाद आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो दो तरीके आपके पास समझ में आ गए। मतलब कि समझने की कोशिश करो कि आपके खेत जो 3 फॉर्म होते हैं वो फॉर्म क्या है, फॉर्म से आप समझ कैसे सकते हो। और क्वेश्चन को देखो, समझना, क्वेश्चन को करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर समझ लो ना तो कर तो लोगे ही, तो करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, समझ के करना है आपको। ये नहीं सीधे आप अटेम्प्ट करने लगे कि ये इसमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, और कुछ नहीं होगा। तो आप समझने की कोशिश करो बच्चों, समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन आपसे आसानी से होने लगेगा। चलो फिलहाल यार आपसे बस एक थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है, वो अभी इसके बात करते हैं, स्लोप फॉर्म की बात करते हैं। अब स्लोप फॉर्म में y बराबर mx प्लस a अपॉन m, और ये a अपॉन m ना, ये जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, ये c जो है ना ये a अपॉन m से कंपेयर हुआ है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का जो आपका पैराबोला था और उस पे ये जो y बराबर mx प्लस c टाइप की आपकी जो ये लाइन की इक्वेशन थी ना, इस लाइन की इक्वेशन में आपका इसको सॉल्व करने के बाद, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने के बाद या फिर जो भी आप इसको सॉल्व करना, मैं आपको डिटेल कोर्स में बताऊंगा वरना कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। इससे पहली वाली वीडियो 25 मिनट्स की हो गई थी डिटेल में पहुंचने के चक्कर में, वरना अदरवाइज मेरा टारगेट है कि 20 मिनट मैक्सिमम आपकी वीडियो जाए। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ये जो है वो c बराबर a अपॉन m आता है, यानी कहीं कहीं पे हम c बराबर a अपॉन m भी, मतलब a अपॉन m की वैल्यू को c से कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे c इज इक्वल टू पैराबोला में अलग वैल्यू गिवन होती है, इलिप्स में अलग वैल्यू गिवन होती है और हाइपरबोला में अलग वैल्यू गिवन होती है। अब मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करने वाला था वो मेरी ये है कि यूनिक सरजी सत्यम को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें। मेरा बस टारगेट है यार, थोड़ा सा मैं आपके लिए सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया है मैंने यूट्यूब पे। इसी के साथ बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूनिक सरजी सत्यम को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। इंस्टा पे आप स्टोरी लगा के मुझे टैग करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। देखो मुझे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ये सारा कंटेंट पहुंचाना है और अपने आप में मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मेरे साथ जुड़ने लगते हैं।
ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे। बस अगर आपको इस कंटेंट से थोड़ा भी फायदा मिल रहा है, 1% भी अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप शेयर कीजिए, ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ज्यादा मिल रहा है तो और ज्यादा लोगों, जितने परसेंट आपको इससे प्रॉफिट मिल रहा है ना, आप उतने परसेंट ही शेयर कीजिए। नहीं मिल रहा है प्रॉफिट तो मत शेयर कीजिए। और जब आप यहां तक आए हैं तो प्रॉफिट मिल रहा है यार, तो शेयर ही कर दो। आगे का टॉपिक तब पढ़ाएंगे जब शेयर करोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट तब पढ़ाएंगे जब शेयर करोगे। ओके, कर दिया शेयर? नहीं किया तो करके आओ। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, अब प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट क्या होता है? देखो, ए टी वन स्क्वायर कॉमा, ये देखो मैंने आपको पैरामीट्रिक पॉइंट्स आपको बताए, ठीक है, ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स आपको पता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट ये कहता है कि अगर इस पॉइंट पे ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन है, इस पॉइंट पे ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टू टी टू है, अब ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके एक पॉइंट हमको मिला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू होंगे। ये है हमारे पास सिंपल तरीका कि हम इन पॉइंट्स को, अदरवाइज आप टेंजेंट बनाओगे उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे। हाँ ना बोलो? तो फिर आसान तरीका है, ये सॉल्व करके दे दिए उनने, यहां से आपको आसानी से पता लग गया। समझ में आया? अब देखो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में पॉइंट नंबर 2, अगर लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एंड वर्टिसेस, मतलब यहां से अगर कोई फोकस से आप टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट काय पे ड्रॉ करो? पैराबोला पे। अब अगर आप यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये टेंजेंट आपने ड्रॉ करी और ये फोकस से इस पे आपने ये पॉइंट डाला, तो ये जो होगा ना, ऐसे ही आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट आएंगे ना, ये जितने भी टेंजेंट होंगे, इसका जो लोकस होगा, लोकस जो होता है ना, जो पॉइंट रोटेट करता है, जो पॉइंट रोटेट करता है ना, उसको हम कहते हैं लोकस। और ये जो आपका ये लोकस है ना, ये आपका क्या होगा? टेंजेंट एट वर्टिसेस, टेंजेंट एट वर्टिसेस, यानी कि जो टेंजेंट उसके वर्टिसेस से पास हो रही है, तो वो टेंजेंट एट वर्टिसेस इसका लोकस होगा। आसानी से समझ में आ गया ये पॉइंट कि सर इसमें तो जगह कोई आपने वो नहीं, बड़ा आसानी से समझ में आ गया। अब देखो थर्ड पॉइंट को समझो, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट एक्सिस। अगर जो आपकी फोकल कॉर्ड है, यानी ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करती है पैराबोला के, उसके पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है, आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट होंगी, वो भी काय पे होंगे? आपकी डायरेक्ट्रिक्स पे। मतलब यहां से आपको कुछ पॉइंट ऐसे समझ में आ रहे हैं ना, जिनके आप ओरली आंसर दे सकते हो। समझ में आया? यानी ये तीसरा पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। सिर्फ एक बार पढ़ने से, मैं एक बार समझने से पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। यहां पे आपको क्या करना है, आपने पता है सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपके पास पैराबोला था। अब आपने क्या किया? 2/dy ऑफ dx किया, क्या आया आपके पास? 2a, यानी आपके पास m इज इक्वल dy ऑफ dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2a अपॉन बाई, ये आई। अब अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो टेंजेंट और नॉर्मल में इतना रिलेशन है कि m और ये जो चेंज हो जाते हैं ना, वो 1 अपॉन माइनस m में चेंज हो जाते हैं। स्लोप जो होती है निगेटिव हो जाती है और इसके अपॉन हो जाती है, तो निगेटिव उल्टी स्लोप। तो यहां पे ये पॉइंट्स मैंने बना दिया है, माइनस ऑफ बाई 1 अपॉन 2a करना है, इक्वेशन आपकी वही रहेगी, बाई माइनस बाई 1 माइनस 1 अपॉन m x माइनस एक्स। ओहो, इतनी आसान, कोई बात नहीं, अब तो आ गई दिमाग में, कोई बात नहीं, it's okay, extremely good if you
अंडरस्टैंड इट। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म, यहां पे सबसे पहले देखो, ये यहां तक mx तक का आपको पार्ट समझ में आया। यानी यहां पे नॉर्मल में पैराबोला की जो वैल्यू होती है वो -2am माइनस am क्यूब होती है। यानी a और m की वैल्यू से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो, और आप प्रूव भी कर सकते हो कि c का रिलेशन नॉर्मल के लिए क्या है, c का रिलेशन टेंजेंट के लिए क्या है। अब यहां पे जो y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यू है, यहां पे m की वैल्यू -t रख दो ना, तो आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको बस ये दोनों फॉर्म याद करनी है, स्लोप फॉर्म याद करनी है, पैरामेट्रिक फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। यहां m इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, -t, और m इज इक्वल टू -t पुट करते ही आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। यहां तक क्लियर डाउट्स, यहां तक समझ में आ गया? इट्स ओके। अब बढ़ते हैं आगे। नॉर्मल फॉर्म्स आपको सारी समझ में आ गई। अब देखो, अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। अब देखो यहां से ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की, अब इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये टेंजेंट पीछे पॉइंट्स पे मिली और ये नॉर्मल हमको गिवन है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं, ये जो नॉर्मल टेंजेंट के तो पॉइंट्स आप निकाल लोगे। आपको पता है a t1 प्लस t2, अगर आपको ये पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको ये पॉइंट्स गिवन है तो आप a t1 प्लस t2 ये पॉइंट्स आप निकाल लोगे। अब ये पॉइंट्स जो नॉर्मल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट्स आपके क्या होंगे, तो ये पॉइंट्स होंगे 2a t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर 2 प्लस t1 t2 माइनस a t1 प्लस t2। ठीक है, समझ में आ गया? इट्स ओके। तो ये पॉइंट्स आपके थोड़े से डिफिकल्ट हैं याद करने, बट आप एक स्लिप बनाओ, उस पर लिखो, चिपका दो, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, आपको उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, वो ये कि अगर कोई नॉर्मल है ये, तो यहाँ पे बस ये कंडीशन होती है, अगर ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो बस T2 जो है वो माइनस ऑफ T1 और 2 अपॉन T1 के सबस्ट्रैक्ट कह लो या फिर ये कह लो, इसके बराबर होगा। T2 की वैल्यू ये इसके बराबर होगी। अब थर्ड कंडीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपके पास एक नॉर्मल ये है, दूसरा नॉर्मल ये है, और ये एक सिंगल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं और ये PQR इसके पॉइंट हैं, तो आपको पता आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को निकाल सकते हो, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को निकाल सकते हो। मतलब आपको ये पॉइंट के बिना तो ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें रिलेशन क्या आता है, T1 T2 होता है, T1 प्लस T3 0 होता है। ठीक है, तो ये पैराबोला के पार्ट 2 को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि पैराबोला पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका काम है।